हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं समांतर श्रेणी का लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अगर 5 नंबर वाले प्रश्न में समांतर श्रेणी से आता है तो आपको यही सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो मैथ्स है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। और चैप्टर्स का अगर लॉन्ग वीडियो का, लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे लॉन्ग वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर सवाल जो है कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल का यहाँ पर क्या लिखूंगा? हल लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से एपी के चौथे और 8वें यानी कि T4 प्लस में T8 बराबर कितना लिखूंगा? यहाँ पे 24 लिखूंगा, ठीक है। T4 का मतलब क्या है? A+3D लिखूंगा और T8 का मतलब A+7D लिखूंगा, बराबर कितना होगा? 24 होगा, ठीक है। A और ये कितना होगा? 2A होगा। 7 और 3 कितना होगा? 10D बराबर कितना होगा? 24 होगा, ठीक है। फार्मूला Tn बराबर A+n-1 इंटू क्या होता है? D होता है। यानी n का वैल्यू अगर यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 में से 1 चला जाएगा, 3D आएगा। और 8 रखिएगा तो यहाँ पे A+8-1 यानी 7D आ जाएगा, बराबर 24, ठीक है। ये कैसे है ये मैं बताया हूँ। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे आएगा A+5D बराबर कितना? 24। यहाँ पे कट कर दीजिए, 12 दूना 24, यानी हमारे पास आ गया A+5D बराबर कितना? 12। इसको क्या मानना है? समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। और पढ़ते हैं, और क्या कह रहा है सवाल? और कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी T6 प्लस में T10 बराबर कितना लिखूंगा? 44 लिखूंगा। यानी T6 को लिख सकता हूँ A+5D और T10 को लिख सकता हूँ A+9D बराबर कितना? 44 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ए और ये क्या होता है? 2A हो जाएगा। 9 5 कितना? 14D बराबर कितना? 44 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास? A+7D बराबर आ जाएगा हमारे पास 44, और यहाँ पे कट कर दीजिए, 22 दूना 44, ठीक है। यानी A+7D बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। इसको क्या मानना है? समीकरण 2 मानना है। अब 1 और 2 को हल करके A और D पता कर लेंगे, और A और D पता चल जाएगा तो हम प्रथम 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख दूंगा। अब यहाँ पे A+5D बराबर कितना है? 12 है। यहाँ पर A+7D बराबर कितना है? 22 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस को माइनस माइनस कर दूंगा, यहाँ पे आएगा माइनस में 2D, यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। माइनस में 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 5 दूना 10 आ जाएगा, यानी कि D बराबर कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। D का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो आप A का मान पता कर सकते हैं, और जब A का मान पता चल जाएगा, D का मान पता चल गया तो प्रथम 3 पद भी पता कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखूंगा क्या? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं A+5 गुना 5 बराबर कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। 12 दिया हुआ है। A बराबर 12 माइनस 50 25 हो जाएगा, और 12 में से 25 चला जाएगा तो कितना आएगा? 12 में से 25 चला जाएगा, 5 गया 3, 2 में से 1 जाएगा, यानी -13। 1 आ गया, A का वैल्यू -13 और D का वैल्यू 5 आ गया। प्रथम 3 पद कैसे पता कर सकते हैं? तो पहला पद तो हो जाएगा -13, दूसरा पद पता कीजिएगा तो 5 जोड़िएगा तो -8 आएगा, इसमें 5 जोड़िएगा तो -3 आएगा। तो प्रथम 3 पद यही हो जाएगा, -13 -8 और -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आता है पेपर में, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। एक समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग कितना है? 27 है, ओके। इनके वर्गों का योग कितना है? 293 है। संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल नंबर कितना है? तो यहाँ पे दूसरा है, दूसरा का हल, ठीक है। यहाँ पर 3 संख्याओं के का योग दिया है 27। अगर इस तरह का आता है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में 3 संख्या मानना है, ठीक है। अपना सुटेबल जो होता है उसको हम मानते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखना है माना की,
माना कि इस तरह के सवाल में आपको यही मानना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं हैं, समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं हैं, इस तरह से मानना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, समांतर श्रेणी में तीन संख्या का कितना 27 है, यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना लिखूंगा 27 लिख दूंगा, प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 3 अल्फा बराबर कितना 27, यानी 3 दमा 27 हुआ। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 9। आगे कहता है उनके वर्गों का योग कितना है 293 है, इनके वर्गों का योग कितना है 293। इसको करता हूँ तो अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस में अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है होगा 293, तो यहाँ पे 293 रख देना है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा, प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा बराबर कितना 293। ठीक है, 2 अल्फा बीटा प्लस में यहाँ पर माइनस में कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 2 बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा 293 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू कितना है 9 है, तो यहाँ पर क्या करूँगा 9 नमा 81, यानी 3 गुना 81 होगा, प्लस में 2 बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा 293 होगा। 3 से 1 में गुना कीजिएगा, 3 8 3 24 हासिल 2, प्लस में 2 बीटा स्क्वायर बराबर कितना आएगा 293 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर बराबर 293 में से 243 को घटाना है, तो 2 बीटा स्क्वायर बराबर आएगा 3 में से 3 गया 0, 9 में से 4 चला जाएगा 5, यानी यहाँ पे कट जाएगा 25 दूना 50। बीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा √25, 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, यानी अल्फा का वैल्यू 9 और बीटा का वैल्यू आएगा 1 + 5 और 1 - 5। तो अब मुझे यहाँ पे तीनों संख्या पता करना है, तो एक बार क्या लेना है, अल्फा का वैल्यू 9 लीजिए और बीटा का वैल्यू हमारे पास +5 लीजिएगा, तब क्या आएगा 9 में से 5 चला जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 5 14 आएगा, या यहाँ पर बीटा का अल्फा का वैल्यू लीजिए 9 और बीटा का वैल्यू लेना है -5, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए करके अल्फा 9 और यहाँ माइनस बीटा यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी 9 में से 5 चलेगा 4 आएगा, 14 9 4 या फिर 4 9 14, ये दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये भी सवाल सॉल्व हो